पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पीटीआई का जुम्मे से मुल्क की एहतजाज का ऐलान, नकाबपोश कमरों में बैठे रहे। तहरीक इंसाफ ने जुम्मे से मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन ने शिरकत की। ज़राए ने बताया कि इजलास में मुल्क की एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया। इधर इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में खुद ही डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया। दरियासना पार्लियामेंट हाउस में पीर और मंगल की दरमियानी शब पुलिस दाखिल होने और लाइसेंस बंद करके अरकान को गिरफ्तार करने पर पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ऐवान में बरस पड़े और कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था, मगर सोमवार की शब जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। ये जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन था। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि रात 3 बजे नकाबपोश पार्लियामेंट के कमरों में बैठे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया गया। सार्जेंट एट आर्म्स को कहें मुझे गिरफ्तार कर ले, मगर जो तस्लील की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई ने कहा कि पार्लियामेंट और आइन की बेहुरमती की गई। जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस में पुलिस दाखिल होने और लाइसेंस बंद करके अरकान की गिरफ्तारियों को पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने नुक्ता एतराज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मैं इमरान खान का नहीं जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहा हूँ। हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। पीर की शब कई अरकान असम्बली इस पार्लियामेंट में छुपते फिर रहे थे। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गई। तहकीकात करें वो नकाबपोश कौन थे। जो हुआ वो जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला था। अगर जिना हाउस पे हमला पाकिस्तान पे हमला था तो क्या पार्लियामेंट पे हमला पाकिस्तान पे हमला नहीं किया? सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि कौम और फौज यकजान हो जाएं।